हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे क्या स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल यानी कि आपको शस्त्र सेवा जो बल है उसकी तरफ से वैकेंसी आपको दे दी गई है। अगर मैं बात करूं तो डिफेंस की तरफ से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। परमानेंट आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एसएसबी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। तो इससे रिलेटेड आपको मैं कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट की अगर बात करें तो आपको यहां पर सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। कम्युनिकेशन की पोस्ट है, पायोनियर की पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी टोटल 3 प्रकार की यानी कि अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग आपकी पोस्ट रहने वाली है। अगर यहां पर मैं पे लेवल की बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपका जो पे लेवल है वो आपका क्या रहेगा, तो स्टाफ नर्स का देख लीजिएगा लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 6 की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी 1,12,000 रुपए तक आपकी जो सैलरी है वो पहुंच सकती है। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर स्टाफ नर्स की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको दी गई है 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन 18 से 30 ईयर के अलावा आपको यहाँ पर और भी जो आपका रिलैक्सेशन है वो भी आपका प्रोवाइड करवाया जाता है। और रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको मैं डिस्कस करूंगा कि इस भर्ती के अंदर आपका रिलैक्सेशन क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। सबसे पहली चीज आपको बता देता हूं इस भर्ती के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको दे दिया गया है। एससी एसटी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी की मैं बात करूं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। और इसके अलावा आपको एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। और आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओबीसी के लिए आपको बता देता हूं 3 ईयर का आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही शानदार सी आपकी जो भर्ती है वो रहने वाली है। परमानेंट वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। तो बिल्कुल से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑफिशियल अपडेट आपकी जारी हो चुकी है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल आपकी एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होने वाला है क्योंकि डिफेंस की तरफ से वैकेंसी है, आर्मी की तरफ से वैकेंसी है, तो आपका ये होना जरूरी है। इस पर सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी के अंदर बात कर लेता हूं रेस के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1600 मीटर की आपकी रेस रहेगी 6 मिनट 30 सेकंड के लिए आपको मेल्स के लिए। और फीमेल्स की अगर बात करूं तो फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रेस रहेगी 4 मिनट के लिए। ठीक है, बिल्कुल से आपको यहाँ पर रेस करनी होगी, आपका फिजिकल एफिशिएंसी आपको देनी होगी। इसके बाद में आपको मेडिकल एफिशिएंसी देनी होगी। साथ में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा जो कैंडिडेट हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर ये सारी चीजें, हाइट वेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर होगा क्योंकि मेजरिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये आपकी डिफेंस की साइड से वैकेंसी है, यानी कि
आर्मी की तरफ से वैकेंसी है, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूड होना जरूरी है। और साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा क्वालिफिकेशंस भी आपको दिया गया है कि क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी। तो आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आप 50% अंक लेके आते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी के लिए अगर आप 45% अंक लेके आते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ, क्योंकि इस भर्ती का जो आपका सिलेक्शन है वो सीबीटी एग्जाम के आधार पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका होने वाला है। और बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज कर दी गई है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वैकेंसीज को बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती को आप यहां पर भर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एसएसबी की तरफ से आपको शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपके रहने वाली है। परमानेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है, सबसे शानदार इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी की तरफ से शानदार सी वैकेंसी थी। वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी जितनी भी अपडेट चाहिए, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस अपडेट को यहाँ पर आप ऐड कोई भी पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई अपडेट से। जय हिंद। साथ में आप सभी साथियों को सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि आर्मी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। जो कैंडिडेट सपना देख रहे थे, यानी कि वेट कर रहे थे कि हम आर्मी के अंदर स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत रहेंगे या फिर स्टाफ नर्स की इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, तो आप सभी साथियों के लिए बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो बिल्कुल से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हो सकता है तो आज ही आप क्या कर दें, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दे। काफी सारी, क्योंकि मैंने पहले एसएसबी की इस भर्ती से रिलेटेड आपको अपडेट दी है, तो जिन साथियों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो साथी रह गए हैं या फिर जिन साथियों का डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, तो उन साथियों को बता दूं कि आपके पास फिर एक मौका है। आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि आर्मी की तरफ से आपको और भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि और भी आपकी काफी सारी जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और आर्मी के अंदर आपको परमानेंट जो वैकेंसी हैं वो आपकी आने वाली हैं, और आपकी जो लगभग पोस्ट की संख्या बहुत अच्छी खासी रहेगी। तो जैसे ही उस भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा या फिर उस भर्ती से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन या शॉर्ट अपडेट आती है, तो मैं बिल्कुल से आप सभी साथियों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। और एसएसबी की तरफ से आपके लिए शानदार